बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामयाबी के 5 उसूल के बारे में। हर इंसान ज़िंदगी के अंदर अपनी कामयाबी हासिल करने पर लगा हुआ है। अपने आप को जो है वो उसने स्ट्रगली पर्सन बनाया हुआ है। हर इंसान जो है वो किसी न किसी प्रोफेशन में, किसी न किसी फील्ड में अपनी तरफ से पूरी काविशें कर रहा है कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँ। ठीक है, कामयाबी असल में हर इंसान चाहता है कि वो अच्छी जॉब हासिल कर ले, अच्छी गाड़ी और अच्छा घर बना ले और जो है वो अपना अच्छा फ्यूचर सेट कर ले। इसको वो कामयाबी समझता है। तो असल में कामयाबी के पीछे कुछ असूल भी होते हैं, कुछ कवानीन और ज़वाबित भी होते हैं जिन पर फोकस कर जिन पर अमल करके जो है वो इंसान को कामयाबी मिलती है। ठीक है, आज हम कुछ चंद वैसे तो असूल और जो है वो ज़वाबित, कानून और जो चीज़ें मामलात हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम मेजर 5 पॉइंट्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि जिन पर अमल करके हम 5 पॉइंट्स पर जो है वो कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। और कामयाबी की जो है वो ज़्यादातर इन 5 पॉइंट्स पर जो है वो ज़्यादा डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट जी हम डिस्कस करेंगे कि डोंट कंपेयर विद अदर्स। ठीक है, अपने आप को जो है वो दूसरों के साथ कंपेयर मत किया करें। इंसान अक्सर सोचता है कि मैं इस मुकाम पर हूँ, मुझे मेरे फ़लाँ कज़न को, मेरे फ़लाँ दोस्त को, मेरे भाई को या मेरे हमसाये को जो है वो मेरे साथ काम करते हुए ही तकरीबन टाइम हुआ है। जब से वो काम कर रहा है तब से ही मैं काम कर रहा हूँ, लिहाजा उसकी इनकम इतनी है, वो इतनी प्रोग्रेस पे चला गया है, उसके पास गाड़ी इस तरह की है, लिहाजा मैं इस मुकाम पर क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, एक तो नसीब की बात होती है, दूसरी इंसान की अमाल की भी बात होती है। इंसान जितना नेक होगा, नमाज़ पढ़ता होगा, अल्लाह के हुजूर दुआ की उसकी जो है वो दुआ में असर ज़्यादा होगा, दुआ मांगने का तरीका ज़्यादा उसका अच्छा होगा, तो वो ज़्यादा कामयाब होगा। मेहनत भी डिपेंड करती है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं इंसान की दुआ में। तो अपने आप को, पहला उसूल ये है कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। कंपेयर करना आप छोड़ देंगे, कामयाबी की राह पर आप गामज़न हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कामयाबी का असूल है हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, मामलात को आपने हैंडल किस तरीके से करना है। हम लोग अक्सर ऐसा होता है, हमारी 90 से 95% तक मेजॉरिटी जो है वो इस काम में इन्वॉल्व है कि जब हमारे ऊपर कोई सिचुएशन आती है तो हम लोग अपने आप को खो देते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं आपा खो देना। ठीक है, अपनी हालत को हम भूल जाते हैं कि हम किस सिचुएशन में खड़े हैं और हमें यहाँ पे फ़ैसला क्या करना है। मैंने अक्सर मामलात में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बहुत से मामलात में मैंने देखा है कि इंसान गुस्से की हालत में, जिस तरह गुस्सा अकल को खा जाता है, उस तरह इंसान गुस्से में फ़ैसले बहुत गलत कर बैठता है। गुस्से में इंसान इस तरह के फ़ैसले कर बैठता है कि उसको उस टाइम पर तो मुश्किल पेश आ ही रही होती है, लेकिन आगे जाकर वो और ज़्यादा मुसीबत में, और ज़्यादा मसाइब में घिर जाता है। उसके पास मुश्किलात का घिराव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो मुश्किलात को जो है वो उन मामलात को हैंडल इसी तरीके से कर नहीं पाता। तो दूसरा हमारा पॉइंट है कि हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस के मामलात को हैंडल करना अच्छे तरीके से सीखें। अगर इंसान के ऊपर कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो उसको चाहिए कि वो एहसन अंदाज के साथ जो है वो उस मामले को समेटे, उस मामले को कवर करने की कोशिश करे, ना कि गुस्से में, जज्बात में अपना अकल को, अपनी दानिशमंदी को खो बैठे। इस तरह वो फैसलों को गलत कर बैठता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द लिटिल थिंग्स। इसका मतलब क्या है कि छोटे मामलात को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। हम लोगों का अक्सर प्लान ये होता है कि हम लोग बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास तो करोड़ों रुपया होना चाहिए, अगर करोड़ है भी तो हम उस पूरे करोड़ के साथ ही बिज़नेस करना चाहते हैं। असल में ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है वो इंसान अगर 100 तक पहुँचना चाहता है ना, तो उसको स्टार्ट हमेशा 1 से करना पड़ता है, बल्कि 1 भी नहीं, स्टार्ट 0 से करना पड़ता है। तो मतलब यही है कि इंसान को छोटे स्टेप से आगे जाना चाहिए। इंसान छोटे स्टेप से ही 1 के आगे जाता है। ये रिसर्च भी साबित कर चुकी है इस बात पर कि हर इंसान छोटे लेवल से स्टार्ट करता है और आगे बड़े लेवल पर एक दिन पहुंच जाता है। लेकिन हम लोग हमेशा 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं। 100 से स्टार्ट करके 100 पर कोई नहीं पहुंच सकता। 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है और 0 से 1 2 3 to 10 and then 100। तो इंसान इस तरह आगे जाता है। तो सिचुएशन कह रहा हूँ, सॉरी, अपने आप को जो है वो छोटी चीज़ को देखकर कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि जो है वो ये मामला छोटा है या ये कारोबार छोटा है या ये काम छोटा है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत छोटी बड़ी होती है, आपका नज़रिया छोटा बड़ा होता है, आपकी सोच छोटी बड़ी होती है, आपका उसको देखने का अंदाज़ छोटा बड़ा होता है। कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि हमारा जो है वो ये चौथा पॉइंट था, आई थिंक, हाँ नहीं, तीसरा पॉइंट था हमारा। तीसरा पॉइंट था हमारा कि चीज़ों को जो है वो आपने छोटा नहीं समझना। 5वां है एम्पावर अदर्स।
इसका मतलब क्या है? एम्पावर अस का मतलब ये है कि हमने दूसरों को जो है वो दूसरों की हिम्मत बंधानी है। मैंने भी अपनी लाइफ में अक्सर देखा है कि हम लोग जब भी कोई मामला ज़िंदगी में, कभी कोई हमारे साथ, हमारा कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त है, बाप, कोई कुलीग, कोई क्लास फेलो, कोई काम करने की सोचता है, कोई स्टेप लेने की सोचता है, तो हम लोग उसे हमेशा डिग्रेड ही करते हैं और डीमोटिवेट ही करते हैं, और नहीं फंस जाओगे, हालात इस तरह के हैं, पहले ही लॉकडाउन चल रहा है, पहले ही फलां काम चल रहा है, पहले ही जो है वो क्राइसिस आए हुए हैं, हालात ख़राब हुए हुए हैं, मीशत गिरी हुई है, ये हो गया, इमरान खान की हुकूमत आई हुई है, फलां हो गया, फलां हो गया। तो हम लोग उसको हमेशा डिग्रेड ही करते हैं, डीमोटिवेट ही करते हैं, उसको जो है वो डिस्करेज ही करते हैं। हमें हमेशा दूसरों की हिम्मत बनानी चाहिए, हर मामले में दूसरे बंदे का, अपने भाई का साथ देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी हिम्मत बंधे और वो फर्दर आगे ऊपर की तरफ आ सके। इसका फ़ायदा आपको इनडायरेक्टली होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली ये होगा कि आप जब हिम्मत बंधा रहे होंगे, उसको काम के साथ मोटिवेट कर रहे होंगे, उसको काम के साथ अटैच कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ जो है वो लिंक कर जाएंगे। आप जब भी आप कोई काम स्टार्ट करना चाहेंगे ना, तो आपको वो बातें याद आएंगी, आपको वो एक्सपीरियंस याद आएगा जो आपने अपने भाई को दिया होगा। जब आपने अपने भाई को एक्सपीरियंस नहीं दिया होगा तो आप कभी भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ आते हैं। 5वां पॉइंट हमारा दोस्तों ये है कि मेक लॉन्गर प्लान्स। हम लोगों का अक्सर ये माइंड होता है कि हम लोग बहुत छोटे प्लान बनाते हैं। लाइक मैं कहूँगा मुझे महीने बाद सैलरी मिलनी है, लिहाजा मैंने अपने घर के लिए या अपने रूम के लिए या अपनी गाड़ी के लिए फ़लाँ चीज़ ख़रीद लेनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं लंबी कोई जंप करूँगा ना, तो मैं ये सोच लूँगा यार मैंने 2 महीने बाद ना ये फ़लाँ 80,000 लाख जोड़ के या 50,000 या 30,000 जोड़ के ना मैंने फ़लाँ काम करना है। हमारे प्लान बहुत छोटे छोटे हो गए हैं आजकल। हमें बहुत लंबी छलांग मारेंगे, हम साल तक चले जाएंगे। जी मैंने साल बाद, जी मेरे पास आज 70 बाइक है, मैंने होंडा बाइक लेनी है। मेरे पास अगर कोई है वो मेहरान गाड़ी है, मैंने होंडा सिटी गाड़ी लेनी है। अगर मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी है, मैंने जी कोरोला लेनी है। कोरोला गाड़ी है, मैंने जी होंडा सिविक लेनी है। अगर होंडा सिविक गाड़ी है जी मैंने मर्सिडीज़ लेनी है। मर्सिडीज़ गाड़ी है तो जी मैंने BMW लेनी है। हम इस तरह के प्लान कर बैठते हैं, लेकिन लॉन्गर प्लान करने चाहिए, ठीक है। मेक लॉन्गर प्लान, इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़े प्लान बनाएं। बहुत बड़े प्लान का मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले पॉइंट मेरा ये था कि छोटे काम को छोटे से स्टार्ट करें, किसी काम को, और छोटा काम कोई समझे ना, बड़ा काम जो है वो ज़्यादा फोकस ना करें। अब बड़े प्लान का मतलब मेरा ये है कि कोई जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान, मतलब कि फ्यूचर के प्लान होने चाहिए। आपको 1 साल बाद आपने किस मुकाम पे खड़े होना है, 2 साल बाद आपने किस मुकाम पे खड़े होना है, 3 साल बाद आप किस मुकाम पे खड़े होंगे, आप 5 साल बाद किस मुकाम पर खड़े होंगे। एट द एंड फ्यूचर आपका क्या होना चाहिए, आपके जो है वो आने वाली नस्ल क्या काम करेगी, आपकी आने वाली नस्ल जो है वो क्या किस सिचुएशन में खड़ी होगी, आपने ये फ़ैसला करना है। ये फ़ैसला आपके हाथ में है कि आपने अपनी नस्ल को कहाँ खड़ा करना है। हम लोग प्लान सिर्फ महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक के लिए करके रखते हैं कि मैंने ये काम करना है, जॉब है तो मैंने बिज़नेस में आना है, बिज़नेस है तो मैंने बिज़नेस बढ़ाना है। बस छोटे मोटे प्लान होते हैं। हमने फ्यूचर गोल्स नहीं सेट किए होते, हमें फ्यूचर गोल सेट करने चाहिए, ठीक है। अपने बच्चों की, अपने नस्लों को संवारने के लिए कुछ प्लान करने चाहिए। इससे ये होगा कम से कम हम अपनी अगली एक पीढ़ी को तो कुछ अच्छा फैसला, कुछ अच्छा हुनर, कुछ अच्छी चीज़ दे के जाएंगे। इसका हमें फ़ायदा ये होगा, कम से कम एक नस्ल को अगली जो है ना हम अच्छा कुछ पॉइंट दे जाएंगे, कोई अच्छा कारोबार, कोई अच्छा जो है वो कह लो कि एसेट्स दे जाएंगे। लेकिन आगे तक जो है वो हमारे प्लान के ऊपर है कि हम आगे बहुत उनके लिए बहुत कुछ कर जाएं, लेकिन कम से कम एक पीढ़ी के लिए हम बहुत अच्छा फ़ायदा करके जा सकते हैं। तो लिहाजा इन 5 पॉइंट पर अमल करके हम लोग अपनी ज़िंदगी को जो है वो कामयाब बना सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन 5 पॉइंट पर मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो से इजीली अपडेट हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।